हरे कृष्ण। तो ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ का मुख्य अंतर्जातीय केंद्र है इस्कॉन वृंदावन। और श्रील प्रभुपाद जी महाराज भारत में सर्वप्रथम यहाँ पर यह मंदिर की स्थापना की। 1975 साल में इस मंदिर का उद्घाटन हुआ था और यहाँ पर सुंदर विग्रह दर्शनीय हैं। श्री श्री गौर निताय, श्री श्री कृष्ण बलराम, श्री राधा श्याम सुंदर और ललिता विशाखा, बहुत सुंदर विग्रह हैं। और हम जब आए थे पहली बार यहाँ इन विग्रहों को देखकर, उस समय हम इनको प्रति विशेष रूप से आकृष्ट हुए थे और श्री श्री राधा श्याम सुंदर के सामने ही हमने प्रतिज्ञा की थी कि हम इन विग्रहों की सेवा करेंगे। उसके बाद हमने इसका योगदान भी किया था। तो ये जो कृष्ण बलराम मंदिर यहाँ बहुत प्रसिद्ध है और श्रील प्रभुपाद जी महाराज स्वयं यहाँ पर जब आते थे प्रचार से यहाँ निवास करते थे और यहीं पर उन्होंने अपना शेष निश्वास भी त्याग किया प्रभुपाद महाराज ने। तो ये वृंदावन मंदिर के सामने जो अभी प्रभुपाद जी की समाधि है, ये समाधि पहले नहीं थी किंतु बाद में प्रभुपाद जी के गोलोक धाम प्रवेश के बाद ये समाधि प्रभुपाद जी के लिए बनाया गया है, इसलिए प्रभुपाद समाधि के नाम से जाना जाता है। और उसके सामने एक म्यूजियम भी बना है। तो ये कृष्ण बलराम मंदिर में बीच में जो आंगन के बीच में एक तमाल वृक्ष है। तो जब ये मंदिर का निर्माण हो रहा था उस समय भक्त लोग चाहते थे कि इस पेड़ को काट दें और इस आंगन को पूर्ण रूप से वृक्षों से मुक्त रखें, किंतु प्रभुपाद ने उनको आदेश दिया था इस तमाल वृक्ष को नहीं काटने के लिए। इसलिए तो प्राचीन तमाल वृक्ष बहुत सालों से था, किंतु बाद में वो प्राचीन वृक्ष को गोलोक धाम प्राप्त हो गए। फिर नया तमाल वृक्ष यहाँ पर अभी जो वृक्ष है वो नया तमाल वृक्ष यहाँ पर लगाया गया है। ये भी उसी रूप में जो प्राचीन वृक्ष था उसी रूप में वो नया तमाल वृक्ष प्रकाशित हुआ है। और ये जो इस्कॉन वृंदावन का मंदिर है अंतर्राष्ट्रीय मंदिर है इस्कॉन का। और इस्कॉन के सारे भक्त यहाँ पर आते हैं वृंदावन में। तो हमारा 2 मंदिर भारत में बहुत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है, वृंदावन और मायापुर। मायापुर में तो बहुत बड़ा मंदिर अब बन रहा है। तो इस मंदिर के साथ साथ हमारा गुरुकुल भी था यहाँ पर। अभी गुरुकुल थोड़ी दूरी पर चला गया है। और इस मंदिर का एक बहुत बड़ी गौशाला भी है, कृष्ण बलराम गौशाला, जहाँ से कृष्ण बलराम की सेवा के लिए दूध आदि आते हैं। और मंदिर के पीछे गेस्ट हाउस है, इंटरनेशनल गेस्ट हाउस, जहाँ पर भक्तों के रहने के लिए व्यवस्था भी है। और एक अभी नया कंस्ट्रक्शन चल रहा है वृंदावन में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे भक्त आते हैं समग्र पृथ्वी से और यहाँ पर बहुत सारा फेस्टिवल होता रहता है। भक्त लोगों के रहने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, इसलिए यहाँ पर बहुत बड़ा गेस्ट हाउस भी नया बनाया जा रहा है। और उसके साथ साथ भोजनशाला, प्रवचन हॉल और किचन जो है, रंधन गृह,
ये सब नया नया अभी बनाया जा रहा है, और ये जब बन जाएगा यहाँ पर इस्कॉन वृंदावन में सारी व्यवस्था रहेगी कि जो भक्त लोग बाहर रहते हैं वो मंदिर के भीतर भी रह सकते हैं। और यहाँ पर प्रतिदिन इस मंदिर का आकर्षण है कीर्तन। यहाँ 24 घंटे भगवान का नाम संकीर्तन चलता है, और जो कोई भी इस मंदिर में आता है तो वो इस कीर्तन में अंश ग्रहण किए बिना रह नहीं सकता। यहाँ तक कि देखा जाता है कि इतना सुंदर कीर्तन होता है हमारे इस मंदिर में, भक्त लोग आकर कीर्तन करते हुए नाचने लगते हैं अपने आप, और जब वो विग्रहों का दर्शन करते हैं तो सभी आनंदित हो जाते हैं, और इसलिए इस मंदिर में बहुत भीड़ होती है। हमने देखा है कि हम जब 81 साल में यहाँ पर आए थे उस समय अधिक लोग नहीं आते थे यहाँ पर, क्योंकि वो वृंदावन शहर से दूर था। किंतु आजकल वृंदावन बहुत विशाल बन गया है, वृंदावन का क्षेत्रफल बढ़ गया है, और चारों ओर सब मकान बने हुए हैं, गेस्ट हाउस बने हुए हैं, पंडाल बने हुए हैं। तो अब कृष्ण भगवान मंदिर ये बहुत प्रसिद्ध है वृंदावन में। बांके बिहारी मंदिर के साथ ये कृष्ण बलराम मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है, और ये रमन रेती पर बना है। भगवान कृष्ण के जो लीला स्थान है रमन रेती, जहाँ पर भगवान कृष्ण ग्वाल बालों के साथ क्रीड़ा करते थे रेती में, बालू में, तो ये वृंदावन की रमन रेती है। यहाँ पर कृष्ण बलराम उनकी लीलाओं के स्मरण में प्रभुपाद ने कृष्ण बलराम मंदिर बनाया है, और कृष्ण बलराम की मूर्ति स्थापित की है। ये वृंदावन में शायद और कोई कृष्ण बलराम मंदिर नहीं है, ये प्राचीन मंदिर है कृष्ण बलराम के। और यहाँ पर भगवान की बहुत सुंदर सेवा भी चलती है, और भक्त लोग दूर दूर से विदेश से भी आते हैं यहाँ सेवा करने के लिए। और पहले तो कम लोग आते थे, अभी इतनी भीड़ होती है कि भगवान का दर्शन कर पाना भी कठिन हो जाता है। और अभी प्रतिदिन यहाँ पर प्रसाद वितरण होता है, जो तीर्थयात्री आते हैं सभी के लिए प्रसाद वितरण होता है, ग्रंथ वितरण हो रहा है। और इस प्रकार ये मंदिर कृष्ण भावना के प्रचार के लिए एक मुख्य केंद्र बना हुआ है वृंदावन में। और जो कोई भी आता है इस मंदिर का दर्शन किए बिना उनका दर्शन अधूरा रह जाता है। यद्यपि पास में अन्य सब मंदिर हैं, फिर भी इस मंदिर का एक विशेष आकर्षण जो हमने कहा ये संकीर्तन है, नाम संकीर्तन इस मंदिर का विशेष आकर्षण, और उसके साथ साथ सुंदर विग्रह। इस मंदिर में जो विग्रह हैं ये भी बहुत बड़ा आकर्षण है। ऐसा लगता है कि जैसे साक्षात कृष्ण बलराम, गौरनिताई और राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा ये खड़े हैं। तो ये हमारा इस्कॉन का एक शिक्षा केंद्र, भक्ति का केंद्र और इस्कॉन का गौरव, वृंदावन का कृष्ण बलराम मंदिर। हरे कृष्ण।